तुम मालिक नहीं हो। तुम शरीर से नहीं कह सकते, अब 1 घंटे तक मैं नहीं हिलूंगा। शरीर तुरंत विद्रोह कर देगा। तुरंत यह आपको हिलने डुलने, कुछ करने के लिए मजबूर करेगा और यह कारण देगा आपको हिलना होगा, क्योंकि एक कीड़ा काट रहा है। जब आप देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कीड़ा ना मिले। आप एक प्राणी नहीं हैं, आप एक कंपन हैं, एक निरंतर व्यस्त गतिविधि। पतंजलि के आसन, मुद्राएं वास्तव में किसी भी तरह के शारीरिक प्रशिक्षण से संबंधित नहीं हैं, बल्कि होने के आंतरिक प्रशिक्षण से संबंधित हैं। बस होने के लिए बिना कुछ किए, बिना किसी हलचल के, बिना किसी गतिविधि के बस बने रहें। वह बना रहना केंद्रित होने में मदद करेगा। यदि तुम एक ही मुद्रा में रह सकते हो तो शरीर गुलाम बन जाएगा। वह तुम्हारा अनुसरण करेगा, और जितना अधिक शरीर तुम्हारा अनुसरण करेगा, तुम्हारे भीतर एक बड़ा अस्तित्व होगा, तुम्हारे भीतर एक मजबूत अस्तित्व होगा। और याद रखो, यदि शरीर गति नहीं कर रहा है तो तुम्हारा मन भी गति नहीं कर सकता, क्योंकि मन और शरीर दो चीज़ें नहीं हैं, वे एक ही घटना के दो ध्रुव हैं। तुम शरीर और मन नहीं हो, तुम शरीर मन हो। तुम्हारा व्यक्तित्व मनोदैहिक है, शरीर मन दोनों। मन शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, या तुम इसका उल्टा भी कह सकते हो कि शरीर मन का सबसे स्थूल हिस्सा है। इसलिए जो कुछ भी शरीर में होता है वह मन में भी होता है, और इसके विपरीत जो कुछ भी मन में होता है वह शरीर में भी होता है। यदि शरीर गतिहीन है और आप एक आसन प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप शरीर से कह सकते हैं शांत रहो, तो मन शांत रहेगा। वास्तव में मन चलना शुरू कर देता है और शरीर को हिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि यदि शरीर चलता है तो मन भी चल सकता है। एक गतिहीन शरीर में मन नहीं चल सकता, उसे एक गतिशील शरीर की आवश्यकता होती है। यदि शरीर गतिहीन है, मन गतिहीन है, तो आप केंद्रित हैं। यह गतिहीन मुद्रा केवल शारीरिक प्रशिक्षण नहीं है, यह केवल एक ऐसी स्थिति बनाने के लिए है जिसमें केंद्रित होना घटित हो सके, जिसमें आप अनुशासित हो सकें। जब आप होते हैं, जब आप केंद्रित हो जाते हैं, जब आप जानते हैं कि होने का क्या अर्थ है, तब आप सीख सकते हैं, क्योंकि तब आप विनम्र होंगे, तब आप समर्पण कर सकते हैं, तब कोई झूठा अहंकार आपसे नहीं चिपकेगा, क्योंकि एक बार केंद्रित होने के बाद आप जानते हैं कि सभी अहंकार झूठे हैं। तब आप झुक सकते हैं। तब एक शिष्य का जन्म होता है। शिष्य बनना एक महान उपलब्धि है। केवल अनुशासन के माध्यम से ही तुम शिष्य बनोगे, केवल केंद्रित होने से ही तुम विनम्र बनोगे, तुम ग्रहणशील बनोगे, तुम शून्य हो जाओगे, और गुरु मास्टर स्वयं को तुम में उड़ेल सकता है। तुम्हारे शून्यता में, तुम्हारे मौन में वह आ सकता है और तुम तक पहुंच सकता है। संचार संभव हो जाता है। शिष्य का अर्थ है वह जो केंद्रित, विनम्र, ग्रहणशील, खुला, तैयार, सतर्क, प्रतीक्षारत, प्रार्थनाशील हो। योग में गुरु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल तभी जब आप एक केंद्रित प्राणी के करीब होते हैं, तब आपका खुद का केंद्रित होना घटित होगा। सत्संग का यही अर्थ है। तुमने सत्संग शब्द सुना है, इसका बिल्कुल गलत इस्तेमाल किया गया है। सत्संग का अर्थ है सत्य के करीब होना, इसका अर्थ है सत्य के निकट होना, इसका अर्थ है ऐसे गुरु के निकट होना जो सत्य के साथ एक हो गया है, बस उसके निकट होना, खुला, ग्रहणशील और प्रतीक्षारत होना। अगर तुम्हारी प्रतीक्षा गहरी, तीव्र हो गई है तो एक गहन संवाद घटित होगा। गुरु कुछ भी करने वाला नहीं है, वह बस वहाँ है, उपलब्ध है। यदि तुम खुले हो तो वह तुम्हारे भीतर बहेगा। इस बहने को सत्संग कहते हैं। गुरु के साथ तुम्हें कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम सत्संग सीख सकते हो तो वह पर्याप्त है। यदि तुम बिना पूछे, बिना सोचे, बिना बहस किए बस उसके निकट रह सकते हो, बस वहाँ उपस्थित रहो, उपलब्ध रहो, तो गुरु का अस्तित्व तुम्हारे भीतर बह सकता है, और अस्तित्व बह सकता है। यह पहले से ही बह रहा है। जब भी कोई व्यक्ति अखंडता प्राप्त करता है तो उसका अस्तित्व एक विकिरण बन जाता है। वह बह रहा है, चाहे तुम वहाँ प्राप्त करने के लिए हो या नहीं, यह बात नहीं है। वह एक नदी की तरह बहता है। यदि तुम
एक बर्तन की तरह खाली हो, तैयार हो, खुले हों, तो वह तुम्हारे भीतर बहेगा। शिष्य का अर्थ है वह जो ग्रहण करने को तैयार है, जो गर्भ बन गया है, गुरु उसके भीतर प्रवेश कर सकता है। सत्संग शब्द का यही अर्थ है। यह मूलतः प्रवचन नहीं है। सत्संग कोई प्रवचन नहीं है। प्रवचन हो सकता है, लेकिन प्रवचन केवल एक बहाना है। तुम यहां हो और मैं पतंजलि के सूत्रों पर बात करूंगा। वह केवल एक बहाना है। यदि तुम वास्तव में यहां हो तो प्रवचन, बातचीत तुम्हारे यहां होने के लिए केवल एक बहाना बन जाती है। और यदि तुम वास्तव में यहां हो तो सत्संग शुरू हो जाता है। मैं बह सकता हूं और वह प्रवाह किसी भी बातचीत, भाषा के माध्यम से, किसी भी संचार, तुम्हारे साथ किसी भी बौद्धिक मुलाकात से अधिक गहरा है। जब आपका मन व्यस्त है, अगर आप एक शिष्य हैं, अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, तो आपका मन मुझे सुनने में लगा हुआ है। आपका अस्तित्व सत्संग में हो सकता है। तब आपका सिर व्यस्त है, आपका दिल खुला है। तब एक गहरे स्तर पर एक मिलन होता है। वह मिलन सत्संग है और बाकी सब कुछ बस एक बहाना है, बस गुरु के करीब होने के तरीके खोजने के लिए। निकटता ही सब कुछ है, लेकिन केवल एक शिष्य ही निकट हो सकता है। कोई भी और, हर कोई निकट नहीं हो सकता। निकटता का अर्थ है प्रेमपूर्ण भरोसा। हम निकट क्यों नहीं? क्योंकि डर है। बहुत करीब होना खतरनाक हो सकता है, बहुत खुला होना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप असुरक्षित हो जाते हैं और फिर बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सुरक्षा उपाय के रूप में हम सभी को एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, कभी भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। हर किसी के आसपास एक क्षेत्र होता है। जब भी कोई आपके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आप डर जाते हैं। हर किसी के पास सुरक्षा के लिए एक जगह होती है। आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं, एक अजनबी कमरे में प्रवेश करता है। बस देखें कि कब आप वाकई डर जाते हैं। एक बिंदु होता है। अगर वह उस बिंदु में प्रवेश करता है तो उस बिंदु से आगे आप डर जाएंगे। अचानक कंपन महसूस होगी। एक निश्चित क्षेत्र से आगे वह आगे बढ़ सकता है। करीब होने का मतलब है अब अपना कोई क्षेत्र नहीं है। करीब होने का मतलब है असुरक्षित होना। करीब होने का मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक शिष्य दो कारणों से निकट हो सकता है। एक है वह केंद्रित होता है, वह केंद्रित होने का प्रयास कर रहा होता है। जो व्यक्ति केंद्रित होने का प्रयास भी करता है वह निर्भय हो जाता है। उसके पास कुछ ऐसा है जिसे मारा नहीं जा सकता। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए डर है। तुम एक भीड़ हो। भीड़ किसी भी क्षण तितर बितर हो सकती है। तुम्हारे पास चट्टान जैसी कोई चीज नहीं है। चाहे जो हो जाए वहीं रहेगी। चट्टान के बिना, नींव के बिना तुम अस्तित्व में हो। एक ताश के पत्तों के घर में हमेशा डर बना रहता है। कोई भी हवा का झोंका भी आपको नष्ट कर सकता है। इसलिए आपको खुद को बचाना होगा। इस निरंतर सुरक्षा के कारण तुम प्रेम नहीं कर सकते, तुम भरोसा नहीं कर सकते, तुम मित्रवत नहीं हो सकते। तुम्हारे बहुत से मित्र हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती नहीं है, क्योंकि दोस्ती के लिए निकटता की आवश्यकता होती है। तुम्हारे पास पत्नियां और पति और तथाकथित प्रेमी हो सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम के लिए निकटता की आवश्यकता होती है। प्रेम के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। तुम्हारे पास गुरु, मास्टर्स हो सकते हैं, लेकिन शिष्यत्व नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं को किसी के अस्तित्व के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं होने देते। उसके अस्तित्व के प्रति निकटता, ताकि वह तुम पर हावी हो सके। शिष्य का अर्थ है एक साधक जो भीड़ नहीं है, जो केंद्रित और क्रिस्टलीकृत होने की कोशिश कर रहा है, कम से कम कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, व्यक्तिगत बनने के लिए, अपने अस्तित्व को महसूस करने के लिए, अपना खुद का मालिक बनने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहा है। योग का सारा अनुशासन आपको खुद का मालिक बनाने का एक प्रयास है। जैसे आप हैं, आप बस बहुत सी इच्छाओं के गुलाम हैं। बहुत से मालिक हैं और आप बस एक गुलाम हैं
और कई दिशाओं में खींचे जा रहे हैं। अब योग का अनुशासन योग अनुशासन है। यह खुद को बदलने के लिए आपकी ओर से किया गया प्रयास है। कई अन्य बातें समझनी होंगी। योग कोई थेरेपी नहीं है। पश्चिम में अब कई मनोवैज्ञानिक उपचार प्रचलित हैं और कई पश्चिमी मनोवैज्ञानिक सोचते हैं कि योग भी एक थेरेपी है। ऐसा नहीं है, ये एक अनुशासन है। और क्या अंतर है? यही अंतर है, अगर आप बीमार हैं तो थेरेपी की ज़रूरत है, अगर आप रोगग्रस्त हैं तो थेरेपी की ज़रूरत है। जब आप स्वस्थ हैं तब भी अनुशासन की ज़रूरत है। वास्तव में जब आप स्वस्थ होते हैं तो केवल अनुशासन ही मदद कर सकता है। यह रोगग्रस्त मामलों के लिए नहीं है। योग उन लोगों के लिए है जो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पूरी तरह स्वस्थ हैं, सामान्य हैं। वे सिजोफ्रेनिक नहीं हैं, वे पागल नहीं हैं, वे विक्षिप्त नहीं हैं। वे सामान्य लोग हैं, स्वस्थ लोग हैं जिनमें कोई विशेष रोग नहीं है। फिर भी वे इस बात से अवगत हो जाते हैं कि जिसे सामान्यता कहा जाता है वह व्यर्थ है, जिसे स्वास्थ्य कहा जाता है वह किसी काम का नहीं है। कुछ और चाहिए, कुछ महान चाहिए, कुछ पवित्र और संपूर्ण चाहिए। चिकित्सा बीमार लोगों के लिए है। चिकित्सा आपको योग की ओर आने में मदद कर सकती है, लेकिन योग कोई चिकित्सा नहीं है। योग स्वास्थ्य के उच्च स्तर, स्वास्थ्य के एक अलग स्तर, एक अलग प्रकार के अस्तित्व और पूर्णता के लिए है। चिकित्सा अधिक से अधिक आपको समायोजित कर सकती है। फ्रायड कहते हैं कि हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। हम आपको समाज का एक समायोजित सामान्य सदस्य बना सकते हैं, लेकिन अगर समाज स्वयं रोगग्रस्त है तो, और यह है, समाज स्वयं बीमार है। एक चिकित्सा आपको इस अर्थ में सामान्य बना सकती है कि आप समाज के साथ समायोजित हो गए हैं, लेकिन समाज स्वयं बीमार है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीमार समाज में एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार समझा जाता है, एक जीसस को बीमार समझा जाता है और उसे समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। और जब यह पाया जाता है कि वह एक निराशाजनक मामला है तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। जब यह पाया जाता है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है, यह आदमी लाइलाज है, तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता है। समाज खुद बीमार है, क्योंकि समाज कुछ और नहीं बल्कि आपका सामूहिक है। यदि सभी सदस्य बीमार हैं तो समाज बीमार है और प्रत्येक सदस्य को इसके साथ समायोजित होना होगा। योग कोई थेरेपी नहीं है। योग किसी भी तरह से आपको समाज के साथ समायोजित करने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप योग को समायोजन के संदर्भ में परिभाषित करना चाहते हैं तो यह समाज के साथ समायोजन नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के साथ समायोजन है। यह ईश्वर के साथ समायोजन है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि एक पूर्ण योगी आपको पागल लग सकता है। वह अपनी इंद्रियों से बाहर, अपने मन से बाहर देख सकता है, क्योंकि अब वह महान के साथ, उच्च मन के साथ, चीज़ों के उच्च क्रम के साथ संपर्क में है। वह सार्वभौमिक मन के संपर्क में है। ऐसा हमेशा होता आया है। बुद्ध, जीसस, कृष्ण, वे हमेशा किसी न किसी तरह से विलक्षण दिखते हैं। वे हमारे नहीं हैं, वे बाहरी लोग लगते हैं। इसीलिए हम उन्हें अवतार, बाहरी लोग कहते हैं। वे मानो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। वे हमारे नहीं हैं। वे उच्चतर हो सकते हैं, वे अच्छे हो सकते हैं, वे दिव्य हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे नहीं हैं। वे कहीं और से आते हैं। वे हमारे अस्तित्व, मानव जाति का अभिन्न अंग नहीं हैं। यह भावना बनी हुई है कि वे बाहरी लोग हैं। वे नहीं हैं। वे असली अंदरूनी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अस्तित्व के अंतरतम केंद्र को छुआ है। अब योग का अनुशासन। अगर आपके मन को यह एहसास हो गया है कि अब तक आप जो कुछ भी कर रहे थे वह सब निरर्थक था, वह सबसे बुरा सपना था या सबसे अच्छा एक सुंदर सपना था, तो अनुशासन का मार्ग आपके सामने खुल जाता है। वह मार्ग क्या है? मूल परिभाषा है, योग मन का निरोध है, चित्त वृत्ति निरोध। मैंने तुमसे कहा था कि पतंजलि सिर्फ गणितीय हैं। एक ही वाक्य में अब योग का अनुशासन, उन्होंने तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म कर दिया है। यह एकमात्र वाक्य है जो तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया गया है। अब वे यह मानकर चलते हैं कि तुम योग में रुचि रखते हो, एक उम्मीद के तौर पर नहीं।
बल्कि एक अनुशासन के तौर पर, यहीं और अभी एक बदलाव के तौर पर। वे आगे परिभाषित करते हैं, योग मन का निरोध है। योग की यही परिभाषा है सबसे अच्छी। योग को कई तरह से परिभाषित किया गया है। इसकी कई परिभाषाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि योग मन का परमात्मा से मिलन है, इसीलिए इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है मिलन, साथ जुड़ना। कुछ लोग कहते हैं कि योग का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना। अहंकार ही बाधा है। जिस क्षण तुम अहंकार को छोड़ देते हो, तुम परमात्मा से जुड़ जाते हो। तुम पहले से ही जुड़े हुए थे, केवल अहंकार के कारण ऐसा लगा कि तुम अलग हो गए हो। और ऐसी कई परिभाषाएं हैं, लेकिन पतंजलि की परिभाषा सबसे वैज्ञानिक है। वे कहते हैं योग मन का निरोध है। योग अमन की अवस्था है। शब्द मन सब कुछ समेट लेता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे शास्त्र। मन सब कुछ समेट लेता है। तुम जो भी सोच सकते हो वह मन है। जो कुछ भी जाना जाता है, जो कुछ भी जाना जा सकता है, जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब मन के भीतर है। मन की समाप्ति का अर्थ है ज्ञात की समाप्ति, जानने योग्य की समाप्ति। यह अज्ञात में छलांग है। जब मन नहीं होता तो तुम अज्ञात में होते हो। योग अज्ञात में छलांग है। अज्ञात कहना उचित नहीं होगा, बल्कि अज्ञेय कहना उचित होगा। मन क्या है? मन वहां क्या कर रहा है? यह क्या है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि मन सिर के अंदर कोई ठोस चीज है। पतंजलि इससे सहमत नहीं है, और कोई भी व्यक्ति जिसने कभी मन के अंदरूनी हिस्से को जाना है, वह इससे सहमत नहीं होगा। आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत नहीं है। मन सिर के अंदर कोई ठोस चीज नहीं है। मन सिर्फ एक कार्य है, सिर्फ एक गतिविधि है। आप चलते हैं और मैं कहता हूं कि आप चल रहे हैं। चलना क्या है? अगर आप रुक जाते हैं तो चलना कहाँ है? अगर आप बैठ जाते हैं तो चलना कहाँ चला गया? चलना कोई सारगर्भित बात नहीं है, यह एक गतिविधि है। इसलिए जब आप बैठे हों तो कोई यह नहीं पूछ सकता कि आपने चलना कहाँ छोड़ दिया है। अभी आप चल रहे थे तो चलना कहाँ चला गया? आप हंसेंगे। आप कहेंगे चलना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, यह बस एक गतिविधि है। मैं चल सकता हूँ, मैं फिर से चल सकता हूँ, और मैं रुक सकता हूँ। यह गतिविधि है। मन भी क्रिया है, लेकिन मन शब्द के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ ठोस है। इसे मन करना कहना बेहतर है, ठीक वैसे ही जैसे चलना। मन का मतलब है मन करना, मन का मतलब है सोचना। यह एक क्रिया है। मैं बार बार बोधिधर्म को उद्धृत करता रहा हूँ। वह चीन गया और चीन का सम्राट उससे मिलने गया, और सम्राट ने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। आप एक महान संत हैं और मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बताओ कि मुझे अपने मन को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। बोधिधर्म ने कहा, तुम कुछ मत करो, पहले अपना मन मेरे पास लाओ। सम्राट समझ नहीं पाया और बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, सुबह 4 बजे आओ जब कोई ना हो। अकेले आओ और अपना मन साथ लाना याद रखो। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका। कई बार उसने पूरा विचार ही रद्द कर दिया। यह आदमी पागल लगता है। इसका क्या मतलब है? अपने दिमाग से आओ, भूलना मत। वह आदमी इतना आकर्षक था, इतना करिश्माई, कि वह नियुक्ति रद्द नहीं कर सका, मानो कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। 4 बजे वह बिस्तर से उछल पड़ा और बोला, चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही होगा। इस आदमी के पास कुछ हो सकता है। उसकी आंखें बताती हैं कि उसके पास कुछ है। थोड़ा पागल लगता है, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही होगा और देखना होगा कि क्या हो सकता है। तो वह वहां पहुंचा और बोधिधर्म अपने बड़े से डंडे के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा, तो तुम्हारे पास क्या है? आओ, तुम्हारा मन कहाँ है? लाए हो या नहीं? सम्राट ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। जब मैं यहां होता हूं तो मेरा मन यहीं होता है, और यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कहीं भूल सकता हूं। यह मेरे अंदर है। तो बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात तो तय हो गई कि मन तुम्हारे भीतर है। सम्राट ने कहा, ठीक है, मन मेरे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और पता लगाओ कि यह कहाँ है। और अगर तुम पता लगा सको कि यह कहाँ है तो तुरंत मुझे बताओ।
मैं इसे शांत कर दूंगा। इसीलिए सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, कोशिश की और कोशिश की, देखा और देखा। जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे पता चला कि मन नहीं है, मन एक गतिविधि है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप इसे पहचान सकें। लेकिन जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि यह कुछ नहीं है, तब उसकी खोज की मूर्खता उसके सामने उजागर हो गई। अगर यह कुछ नहीं है तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अगर यह एक गतिविधि है तो गतिविधि न करें, बस इतना ही। अगर यह चलने जैसा है तो न चलें। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने बोधिधर्म को प्रणाम किया और कहा, कोई मन नहीं है। बोधिधर्म ने कहा, फिर मैंने उसे शांत कर दिया है, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम बेचैन हो तो बस भीतर देखो, वह बेचैनी कहाँ है। देखना ही मन विरोधी है, क्योंकि देखना कोई विचार नहीं है। और अगर तुम तीव्रता से देखो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा एक नज़र बन जाती है, और वही ऊर्जा गति और विचार बन जाती है। योग मन का निरोध है। यह पतंजलि की परिभाषा है। जब मन नहीं होता तो आप योग में होते हैं, जब मन होता है तो आप योग में नहीं होते। इसीलिए आप सभी आसन कर सकते हैं, लेकिन अगर मन काम करता रहता है, अगर आप सोचते रहते हैं, तो आप योग में नहीं हैं। योग मन रहित अवस्था है। अगर आप बिना किसी आसन के मन के बिना रह सकते हैं तो आप एक पूर्ण योगी बन गए हैं। ये कई लोगों के साथ बिना किसी आसन के हुआ है, और ये कई लोगों के साथ नहीं हुआ है जो कई जन्मों से आसन कर रहे हैं। क्योंकि समझने वाली बुनियादी बात यह है, जब सोचने की क्रिया नहीं होती, तो आप जब मन की क्रियाशीलता नहीं होती, जब विचार विलीन हो जाते हैं, वे बादलों के समान होते हैं। जब वे विलीन हो जाते हैं तो तुम्हारा अस्तित्व आकाश के समान अनावृत हो जाता है। वह हमेशा वहाँ रहता है, केवल बादलों से ढका हुआ, विचारों से ढका हुआ। योग मन का निरोध है। पश्चिम में अब जैन योग की एक जापानी पद्धति के लिए बहुत आकर्षण है। जैन शब्द ध्यान से आया है। बोधिधर्म ने चीन में इस शब्द ध्यान की शुरुआत की। चीन में ध्यान शब्द झान और फिर चान बन गया, और फिर यह शब्द जापान पहुंचा और झान बन गया। जैन मूल है ध्यान। ध्यान का अर्थ है अमन। इसलिए जापान में जैन का पूरा प्रशिक्षण और कुछ नहीं, बस यही है कि कैसे सोचना बंद किया जाए, कैसे आमन हुआ जाए, कैसे बिना सोचे समझे रहा जाए। जब मैं कहता हूं कि इसे आजमाओ तो यह विरोधाभासी लगेगा, क्योंकि इसे कहने का कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो यह प्रयास मन से ही आता है। आप किसी आसन में बैठ सकते हैं और आप कुछ जप मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप बस चुपचाप बैठने की कोशिश कर सकते हैं बिना सोचे। लेकिन तब न सोचना भी सोचना बन जाता है। तब तुम कहते रहते हो, मुझे नहीं सोचना है, मत सोचो, सोचना बंद करो। लेकिन यह सब सोचना ही है। समझने की कोशिश करो। जब पतंजलि कहते हैं अमन, मन की समाप्ति, तो उनका मतलब पूर्ण समाप्ति से है। वे तुम्हें जप करने की अनुमति नहीं देंगे, राम राम राम। वे कहेंगे कि यह समाप्ति नहीं है, तुम मन का उपयोग कर रहे हो। वे कहेंगे बस रुक जाओ। लेकिन तुम पूछोगे कैसे? बस कैसे रुकें? मन चलता रहता है। यदि आप बैठते भी हैं तो भी मन चलता रहता है। यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो भी मन करता रहता है। पतंजलि कहते हैं कि बस देखो, मन को जाने दो, मन जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दो। तुम बस देखो, तुम हस्तक्षेप मत करो। तुम बस एक साक्षी बनो, तुम बस एक दर्शक बनो, कोई सरोकार नहीं। जैसे कि मन तुम्हारा नहीं है, जैसे कि यह तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी चिंता नहीं है। चिंतित मत हो, बस देखो और मन को बहने दो। यह अतीत की गति के कारण बह रहा है, क्योंकि तुमने हमेशा इसे बहने में मदद की है। गतिविधि ने अपनी गति पकड़ ली है, इसलिए यह बह रहा है। आप बस सहयोग न करें, देखें और मन को बहने दें। अनेक जन्मों से, शायद लाखों जन्मों से तुमने इसके साथ सहयोग किया है, तुमने इसकी मदद की है, तुमने इसे अपनी ऊर्जा दी है। नदी कुछ समय तक बहती रहेगी। यदि तुम सहयोग नहीं करते, यदि तुम बस उदासीन होकर देखते हो, बुद्ध का शब्द है उदासीनता, उपेक्षा, बिना किसी चिंता के देखना, बस देखना, किसी भी तरह से कुछ नहीं करना। मन कुछ समय तक बहेगा और यह अपने आप रुक जाएगा। जब गति खो जाती है, जब ऊर्जा बह जाती है, तो मन रुक जाएगा। जब मन रुक जाता है, तुम योग में होते हो,
तुमने अनुशासन प्राप्त कर लिया है। यही परिभाषा है, योग मन की समाप्ति है। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। जब मन समाप्त हो जाता है तो साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। जब तुम मन के साथ तादात्म्य किए बिना, बिना निर्णय किए, बिना प्रशंसा किए, बिना निंदा किए, बिना चुनाव किए, बस देख सकते हो, तुम बस देखते हो और मन बहता है। एक समय आता है जब मन अपने आप ही रुक जाता है। जब मन नहीं होता तब तुम अपने साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो। तब तुम साक्षी हो जाते हो, बस एक दृष्टा, एक साक्षी। तब तुम कर्ता नहीं होते, तब तुम विचारक नहीं होते, तब तुम बस शुद्धतम अस्तित्व हो। तब साक्षी अपने आप में स्थापित हो जाता है। अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य होता है। साक्षी भाव को छोड़कर सभी अवस्थाओं में आप मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। आप विचारों के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं। आप बादलों के साथ एक हो जाते हैं। कभी सफ़ेद बादल के साथ, कभी काले बादल के साथ, कभी बारिश से भरे बादल के साथ, कभी खाली रिक्त बादल के साथ। लेकिन जो भी हो, आप विचार के साथ एक हो जाते हैं। आप बादल के साथ एक हो जाते हैं और आप आकाश की अपनी शुद्धता, अंतरिक्ष की शुद्धता से चूक जाते हैं। आप बादलों से घिर जाते हैं और यह बादल इसलिए होता है क्योंकि आप तादात्म्य कर लेते हैं। आप एक हो जाते हैं। एक विचार आता है, तुम्हें भूख लगी है, और यह विचार मन में कौंधता है। विचार बस इतना है कि भूख है, कि पेट को भूख लग रही है। तुरंत तुम तादात्म्य बना लेते हो। तुम कहते हो, मुझे भूख लगी है। मन बस एक विचार से भर गया था कि भूख लगी है। तुम तादात्म्य बना लेते हो और तुम कहते हो, मुझे भूख लगी है। यही तादात्म्य है। बुद्ध को भी भूख लगती है, पतंजलि को भी भूख लगती है, लेकिन पतंजलि कभी नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लगी है। वे कहेंगे वो शरीर भूखा है। वे कहेंगे मेरा पेट भूखा लग रहा है। वे कहेंगे भूख लगी है, मैं साक्षी हूँ। मैं इस विचार का साक्षी बनने आया हूँ जो पेट द्वारा मस्तिष्क में कौंधा है कि मुझे भूख लगी है, पेट भूखा है। पतंजलि साक्षी बने रहेंगे। तुम तादात्म्य बना लेते हो। तुम विचार के साथ एक हो जाते हो। तब साक्षी स्वयं में स्थापित हो जाता है। अन्य अवस्थाओं में मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य होता है। परिभाषा यह है, योग मन का निरोध है। जब मन समाप्त हो जाता है तो आप अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अन्य अवस्थाओं में इसके अलावा तादात्म्य होते हैं और सभी तादात्म्य संसार का निर्माण करते हैं। वे संसार हैं। यदि आप तादात्म्य में हैं तो आप संसार में हैं, दुख में हैं। यदि आप तादात्म्य से परे हो गए हैं तो आप मुक्त हो गए हैं, आप सिद्ध हो गए हैं, आप निर्वाण में हैं। आप दुख की इस दुनिया से परे हो गए हैं और आनंद की दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। और वह संसार यहीं और अभी है, ठीक अभी, इसी क्षण। तुम्हें इसके लिए एक क्षण भी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बस मन के साक्षी बन जाओ और तुम उसमें प्रवेश कर गए। मन के साथ तादात्म्य बना लो और तुम चूक गए। यह मूल परिभाषा है। सब कुछ याद रखें, क्योंकि बाद में अन्य सूत्रों में हम विस्तार से बताएंगे कि क्या होना है, यह कैसे किया जाना चाहिए। यह हमेशा ध्यान में रखें कि यह आधार है। मनुष्य को अमन की अवस्था प्राप्त करनी है, यही लक्ष्य है। आशा करता हूं आपने यह प्रवचन अच्छे से सुना होगा और मैं योग अल्फा और ओमेगा भाग 1 अध्याय 1 अध्याय का शीर्षक योग पथ का परिचय, हिंदी ट्रांसलेशन, यहीं पर समाप्त होती है। अध्याय 2 के लिए सब्सक्राइब करें।